हेलो लियो, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके जून के 4th वीक की 23rd to 30 के लिए। सो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर द 4th वीक ऑफ जून। Justice, Pope, excuse me, the Sun, Four of Star in reverse। सो लियोस, अगर आप किसी ऐसे का वेट कर रहे थे जिससे आपका ब्रेकअप हो चुका है या जो आपसे दूर चले गए थे और इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया आपको, या बस किसी मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण या फिर किसी जल्दबाजी में लिए गए फैसले के कारण आपसे दूर चले गए थे, यहाँ पे वो चीज वो पर्सन उसी फीलिंग के साथ वापस आता हुआ दिखाई दे रहा है। जस्टिस के कार्ड के साथ यहाँ पे जस्टिस होगा। अगर आपके इरादे कभी भी इनको नुकसान पहुंचाने के नहीं थे, कभी भी इनसे झगड़ा करने के नहीं थे, कभी भी इनको हर्ट करने के नहीं थे, और फिर भी किसी वजह से आपके बीच में डिस्टेंस बढ़ गया बिना बात के और ये पर्सन आपसे दूर हो गया, तो ये टाइम होगा आपके लिए जस्टिस का। ये पर्सन चीजों को समझ पाएगा, कैसे क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम्स हुई, एंड पूरे चांसेस है कि ये पर्सन जो है आपके पास वापस आए इन द 4th वीक ऑफ जून। यह है कार्ड द पोप का। सो द पोप के कार्ड के साथ यहाँ पे आप इनसे बिल्कुल डेडिकेटेड लग रहे हैं और ये आपसे बिल्कुल डेडिकेटेड लग रहे हैं। दैट मीन्स कि यहाँ कोई डाउट नहीं है, कुछ भी नहीं है। इस वीक में आपके बीच ये जो लव का बॉन्ड है ये बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। आप एक दूसरे पे ट्रस्ट कर रहे हैं, आप एक दूसरे को समझ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, जो इश्यूज हुए थे वो चीजें क्लियर हो रही हैं और एक दूसरे में अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई है, एक दूसरे में ट्रस्ट बढ़ गया है और ये पर्सन आपके पास वापस आना चाहता है। और ये जस्टिस के कार्ड के साथ ये पर्सन वापस आएगा भी, क्योंकि इसके साथ साथ यहाँ कार्ड है द सन का। सो द सन के साथ यहाँ पे बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं आप मुझे इन द 4th वीक ऑफ जून, और आपको लग रहा है कि बस ये मूवमेंट यहीं पे ठहर जाए, अब और कुछ होने की जरूरत नहीं है आगे। जैसे लग रहा है कि आप इस मूवमेंट को संभाल के रखना चाहते हैं, दोबारा से नहीं चाहते जो पास्ट में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं वो दोबारा हो। आप चाहते हैं कि हमेशा ऐसा ही चलता रहे, इस तरह की कोई फीलिंग। और यह हैप्पीनेस, अगर आप ये कार्ड देखेंगे तो ये सन जो है बहुत हैप्पी है। और अगर आप वर्क प्लेस पे भी हैं तो भी जस्टिस के कार्ड के साथ आपको आपके काम का रिकॉग्निशन मिलेगा। जो चीजें इग्नोर कर दी गई थी वो आपके पार्टनर या आपके बॉस देखेंगे, उसका फल आपको मिलेगा। और द सन के कार्ड के साथ आप मुझे हैप्पी लग रहे हैं यहाँ पे ओवरऑल सिचुएशन से। और ये जनरल रीडिंग है, सबसे रेजोनेट नहीं कर सकती है। इसके अलावा रिवर्स एनर्जी भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। अगर आप प्रीवियस वीक की रीडिंग और ईयरली रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एज यूजुअल। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस है लियो।
Fortitude in reverse. Three of Stars. Four of Stars. So यहां पे फॉर्टिट्यूड इन रिवर्स है. आपका ध्यान भटक रहा है लियो. इन द 4th week of June आपने जो निश्चय किया था, आपने जो संकल्प किया था, या आपने जो ठाना था, उस रास्ते से आप भटक रहे हैं. हो सकता है कि आपने सोचा हो कि ये पर्सन जो आपके लाइफ से चला गया है, अगर ये दोबारा आया तो आप इसे कभी नहीं एक्सेप्ट करेंगे, या अब ये आपके लाइफ का हिस्सा नहीं बन सकता, या बहुत कुछ आपने सोचा हो नेगेटिव. लेकिन जैसे ही ये पर्सन आपके सामने वापस आता है, आप अपने पॉइंट से हट जाते हैं, आप अपने रास्ते से हट जाते हैं, और फिर आपका ध्यान उनकी तरफ भटक जाता है. ये पर्सन जो है बहुत मैग्नेटिक है आपके लिए और आपको बहुत अट्रैक्ट करता है. यहां पे है 4 of Stars. तो आप वापस से उनके साथ मिलना चाहते हैं, अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं. शायद आप दोनों के बीच में एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, और आपके फ्रेंड्स भी एक दूसरे को आप दोनों को पसंद करते थे. आपके कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स हो सकते हैं, और आपके मन में ये इच्छा हो सकती है कि आप सबको कांटेक्ट में आ जाएं, सबसे मिले या बात करें. इस तरह की चीजें हो सकती है. आपके अंदर ये डिजायर है, और ये डिजायर अचानक से ही आप रियलाइज करेंगे. हो सकता है अभी आपको फील हो रहा हो कि ये पर्सन वापस आ भी गया तो मुझे क्या फर्क पड़ता है, मेरे पास इसके लिए कोई फीलिंग नहीं है, ये जा सकता है, या जो भी आपके दिमाग में आ रहा है. लेकिन जैसे ही ये पर्सन सामने आता है, आप अपना फोकस खो देते हैं और इससे अट्रैक्ट हो जाते हैं. एक मैग्नेटिक पुल दिख रहा है यहां पे. यहां है 3 of Stars. सो 3 of Stars के साथ आई थिंक लिब्रा बगल में 1 of Sun है. दैट मीन्स कि आप इस पर्सन की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहते. आप इस पर्सन से आगे बढ़ चुके हैं, आपको ऐसा लगता है. एटलीस्ट हो सकता है कि आप कई समय से इनके बारे में ज्यादा ना सोच रहे हो, लेकिन आपके अंदर एक सबकॉन्शियस फीलिंग है, एक दबी हुई फीलिंग है अभी भी, जो इनके लिए है आपके अंदर, और वो ऊपर सरफेस हो रही है. और जैसे ही आपको ऑफर मिलता है इनके साथ रीयूनाइट होने का, आप उसको नहीं चुकते. विथ 1 of Sun, हालांकि यहाँ पे किसी को ऑब्जेक्शन हो सकता है जरूर. आपका फ्रेंड ग्रुप अच्छा है, आप साथ में टाइम अच्छा स्पेंड करते हैं, बट यहाँ पे 1 of Sun है, तो डेफिनेटली यहाँ किसी का ऑब्जेक्शन हो सकता है. हो सकता है कि ये पर्सन आपके पास वापस आए, आप उसे एक्सेप्ट करें, या उसके साथ वापस कंटिन्यू करना चाहे, मगर कोई आपको वापस ये याद दिलाए कि आखिर आप अलग क्यों हुए थे, या आपको इनके साथ नहीं जाना चाहिए. कोई ऐसा भी हो सकता है जो आपके दिमाग में डाउट डाले. बट यहाँ पे आप सिर्फ एंजॉय करने के मूड में लग रहे हैं मुझे, क्योंकि यहाँ सन का कार्ड है. आप वही करेंगे जो आपको खुशी देता है. चलिए आपके लिए ऑरेकल कार्ड देखते हैं. लियो मैसेजेस फॉर लियो फॉर द 4th week of June. Lady Portia, divine order. Do what you feel is right. An important lesson is unfolding. Okay.
तो देखिए यहाँ पे ये कार्ड बिल्कुल आपके रीडिंग से मैच कर रहा है। ऑरेकल आपको कह रहा है जो आपको सही लगे वो आपको करना है। आपको किसी की बात से इन्फ्लुएंस नहीं होना है। आपको बस अगर लगता है कि आपको इस रिलेशनशिप में जाना चाहिए तो आप जाइए, अगर आपको लगता है कि आपको नहीं जाना चाहिए तो मत जाइए। किसी की बात मत सुनिए, अपने दिल की बात सुनिए। यही जरूरी है इस वक्त आपके लिए, क्योंकि ये जो हो रहा है किसी पर्पस से हो रहा है, किसी कारण से हो रहा है और कोई लेसन है जो इसके पीछे छुपा हुआ है। जब आप अपने हिसाब से स्टेप लेंगे तो वो लेसन आपके सामने अपने आप खुल के आ जाएगा। ये थी रीडिंग आपके 4th वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।